अभी मैं जा रही हूँ कान्हा के खटिया गेट से दोपहर की सफारी के लिए। सफारी शुरू होने में अभी थोड़ी टाइम है। हमारे गाइड भैया भी आ चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि टाइम से थोड़ी देर पहले आ जाऊँ, क्योंकि गाड़ियों का लाइन लग जाता है गेट के बाहर। तो गाड़ी थोड़ा पहले पहले हो तो अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ी देर पहले ही आ जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफारी। कान्हा के जंगल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और मुझे तो यही लगता है कि हमारे देश जितना सुंदर देश कम ही है। कितने सारे सुंदर जंगल है हमारे देश में और उन जंगलों में कितनी विविधता है। और रास्ते में हमको मिल गया ये तो गौर। भारतीय गौर, जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली एक प्रमुख वन्यजीव प्रजाति है। ये सबसे बड़े जंगली मवेशी है जो अपने प्रभावशाली आकार के लिए जाना जाता है। एक मेल इंडियन बाइसन का वजन 600 से 1500 केजी तक हो सकता है। ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और 10 से 20 तक इनका ग्रुप रहता है। ये एक फॉरेस्ट कैंप है। जंगल के अंदर जगह जगह पर ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स को रहने के लिए कैंप बना हुआ रहता है। ये घने जंगल, कच्ची सड़क, कितने सारे जानवर, कितनी शांति है आसपास। प्रकृति के करीब रहने से मन पूरा शांत हो जाता है। और ये फॉरेस्ट गार्ड भैया से हमको टाइगर किस तरफ चला है उसका एक इंफॉर्मेशन मिला। और एक भालू को हमने अचानक से सड़क पार करते हुए देखा। शायद ये भालू खाना ढूंढ रहा है। भालू निशाचर और सर्वहारी होते हैं। जब अपने शावकों के साथ होते हैं तो ये बहुत खतरनाक बन जाते हैं। ये अपने शावकों को पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं। वो दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षणीय रहता है। ब्लैक बक, काले हिरन। काले हिरन का नाम नर हिरन के विशिष्ट रंग से मिला है, जिसका रंग आमतौर पर गाढ़े भूरे से काले रंग का होता है। काले हिरन खासतौर पर दिन में सक्रिय रहता है। ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में नर, मादा और युवाएं रहते हैं। हिंदू धर्म में काले हिरन का विशेष महत्व है। अवैध शिकार आवास स्थल में कमी के कारण पिछले कुछ दशकों में इतनी सुंदर हिरन की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। IUCN ने इसे रेड लिस्टेड भी किया है। इनके संरक्षण के लिए कई उद्योग लिया जा रहा है। और थोड़ी आगे चलने पर मुझे धूल पर टाइगर का पग मार्क मिला। शायद ये सांबरडिया ने टाइगर को देख लिया होगा, इसीलिए थोड़ा डरा डरा सा है और आवाज करके सबको ये सतर्क भी कर रहा है। और ये आवाज सुनकर ही मंगूज, हिरन
सारे जानवर तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे। और कुछ ही देर में ही निकल आई बेहद सुंदर बाघिन मोहिनी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोहिनी अभी जिंदा नहीं है। जंगल में मोहिनी का कुछ दिनों पहले मौत हो गया। टाइगर जाने के बाद ही लंगूर सारे खेलने में व्यस्त हो गए और कुछ पानी पीने में। लंगूर अपना अधिकांश समय पेड़ पर ही बिता देते हैं। ये मुख्य रूप से पत्ते और कुछ फल खाना पसंद करते हैं। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाते वक्त पूंछ बहुत सहायक होती है। ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। 2 से 10 लंगूर एक ग्रुप में रह सकते हैं। हिंदू धर्म में लंगूर को एक पवित्र जानवर माना जाता है। और लंगूर के इस बच्चे को देखिए, शायद 1 या 2 दिन का ही होगा बस। कैसे माँ के पास माँ को पकड़ के माँ की गोद में छुप कर बैठा है। बच्चे साथ होने से माँ और भी सतर्क हो जाते हैं। ये लंगूर को शायद लग रहा है कि आसपास कुछ है, इसीलिए कुछ संकेत मिलते ही ये अपने बच्चों को लेकर भाग गई। और ये लंगूर को देखिए, शायद ये नल के ऊपर से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। ये एक प्रकार की छिपकली है जो खतरे से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। शिकारी जानवर से बचने के लिए ये अपना शरीर का रंग परिवर्तन करते हैं। ये रंग परिवर्तन इनके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। इनके पूंछ बहुत लंबी होती है। दूसरी छिपकलियों की तरह ये अपना पूंछ नहीं गिराते। इनकी आंखें दोनों दिशाओं पर एक साथ देख सकती है। छोटे कीट पतंग खाना इनको बहुत पसंद है। जंगली सुअर सुअर की एक प्रजाति होते हैं। इनकी खाल बहुत मोटी होती है। शरीर पर कड़े बाल रहते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिसकी मदद से ये सूंघ कर खोद कर आसानी से चीजों को निकल कर खा सकते हैं। और टाइगर के लिए घूमते घूमते इस वाटर होल में हमको मिल गया नीलम और उसके 3 बच्चे।
पहले एक ही बच्चा हमको पानी में सोया हुआ मिला। उसके बाद एक के बाद एक बच्चा और फिर माँ पानी में आ गए। सारे पानी में खेले और फिर पानी में ही सो गए। बहुत देर तक ये दृश्य हम देखते रहे। बस 2 साल तक ही बच्चा अपने माँ के साथ रहेगा, फिर ये निकल पड़ेगा अपनी इलाके की खोज में और फिर शुरू होगा एक नई कहानी। एक समय पर भारत में 1 लाख से भी ज्यादा बाघ था, लेकिन अवैध शिकार, जनसंख्या वृद्धि के कारण बाघों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके दौरान शिकार पर रोक लगाई गई। वन विभाग को जंगल की सुरक्षा के अधिकार दिया गया। इसके बाद 2005 में एक और अहम कदम उठाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को वाइल्ड लाइफ एक्ट में बदलकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) गठित किया गया। बहुत सारे नए टाइगर रिजर्व बना। तब ग्रामीणों को जंगल के बाहर पुनर्वासन दिया गया। उन्हें जंगल में ड्राइवर, गाइड इत्यादि कामों में नियुक्त किया गया। बाघों की गिनती के लिए पुराने तरीकों के साथ कैमरा ट्रैप को भी यूज किया गया। और जिस जंगल से टाइगर पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था, वहां टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम शुरू किया NTCA ने, और ये बहुत ही ज्यादा सफल साबित हुआ। भारत का वन विभाग बाघों की संरक्षण के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। सन 2022 के गणना के अनुसार भारत में 4000 से भी अधिक बाघ है। विश्व की 70% टाइगर भारत में ही है। सच में कितना गर्व महसूस होता है ये सुनकर। तो अब बाघ और उसके घर को बचाना हम सबका गुरुदायित्व है। आशा यही रखते हैं कि बाघ बस बढ़ते रहे।
सफारी का टाइम खत्म होने वाली है, तो हमको इन्हें यही छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।